जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एटवर्स वनडे एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में जनरल साइंस में आपने यह देखा कि ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में ऊष्मा क्या होता है, हीट क्या होता है और तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। ऊष्मा उसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी क्या होता है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों, इन सभी टॉपिक के बारे में कल के वीडियो में आप सभी से डिस्कशन किया गया था। ठीक है, कल हमने आपको एक यूनिट कन्वर्जन सिखाया था, जिससे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से रोरर में, रोरर से फ़ारेनहाइट में बड़े आसानी से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसी पे मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा हूँ, जरा इसे मुझे करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, अपने कॉपी में इसको सॉल्व करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो फटाफट जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग अपनी कॉपी में निकालिए कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि केल्विन तापमान T, क्या लिखा है, केल्विन तापमान T तथा सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध कौन सा है। इनके बीच में संबंध पूछ रहा है, तो आइए थोड़ा सा हम आपको जो है उस फार्मूले को रिकैप कराते हैं कि वो कैसे यूनिट में कन्वर्जन होता था, किस तरीके से आप केल्विन से डिग्री, डिग्री से केल्विन, डिग्री से केल्विन, फ़ारेनहाइट इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या फार्मूला हमने आपको बताया था, C-0/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/9, F-32/180 बराबर R/80। यही फार्मूला बताया था, है ना। ठीक है, अब दोस्तों इसे आप और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। बिल्कुल कैसे लिखोगे, देखो जीरो यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो काट सकते हो आप। तो C/10 बराबर K-273 में क्या होगा 10 बराबर F-32/18 बराबर R में क्या होगा 8 होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 9 18 और 2 चौके 8, तो इसमें यही रिलेशन है। C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी फार्मूले का आपको यूज करना है। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट बताओ, तो इसको और इसको पकड़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो इन दोनों को पकड़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि रोरर से डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो इसको पकड़ लो। आर का मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जरा लिख लो अपनी कॉपी में। आर का मतलब है दोस्त यहाँ पे रोरर, रोरर। और एफ का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब दोस्तों केल्विन, K का मतलब केल्विन, और बचा क्या है आपका C, तो C का मतलब क्या है सेल्सियस, सेल्सियस। नोट कर लो अपनी कॉपी में। R का मतलब रोरर, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन और C का मतलब सेल्सियस। इस बात को नोट कर लो फटाफट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC, मतलब दोस्तों केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए ये केल्विन है और ये क्या है, ये केल्विन है और ये क्या है, सेल्सियस है। तो इन्हीं दोनों का तो रिलेशन पूछ रहा है, जरा इनका रिलेशन बताओ। तो C/5 बराबर K-273 में क्या है 5 है। दोस्त आप इन दोनों को कट कर सकते हो क्योंकि बराबर है, देखो कट हो गया। तो C बराबर क्या हो गया, K-273, है ना, K-273। अब दोस्तों अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो 273 इधर आएगा, तो C + 273, यही तो रिलेशन है। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेल्सियस तापमान TC, मतलब कि C की जगह क्या रखोगे, TC। ठीक है, C के जगह क्या रखोगे, TC, और K के जगह क्या रखना है दोस्त, T रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये TC + 273 बराबर T। देखो यही रिलेशन आया है, यही रिलेशन ऑप्शन में है कि नहीं, ये देखो ये वाला आपका ऑप्शन है, तो यही आंसर जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
बातें समझ में आ रही हैं? इस तरीके से आप जो है दोस्तों बड़े आसानी से रिलेशन भी बता सकते हो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये कह दे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो भैया कैसे निकालोगे? चलो जरा इसको इरेज कर देते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। बताओ, जिस तरीके से तुम्हारे बाऊ माई का रिलेशन है उसी तरीके से डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन है। बात समझ रहे हो? इधर देखो कैसे निकलेगा भैया, इधर आओ, देखो ध्यान से जरा देखो। तो ये आपसे क्या पूछा है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो C अपान में 5 बराबर F माइनस 32 अपान में क्या होगा, ये 9 होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का रिलेशन पूछा है ना, तो आपको करना क्या है, अब आप दोस्त लिख सकते हो C बराबर F माइनस 32 अपान में तो 9 है ये भैया, और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा F माइनस 32, इसे ब्रैकेट में कर सकते हो दोस्त, और इंटू 5 अपान में 9। ये देखो ये हो गया आपका C और F का रिलेशन। क्या है ये C और F का रिलेशन है। देखो एक तरफ तो डिग्री सेल्सियस है ना, और दूसरी तरफ क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो इस तरीके से दोस्तों आपसे वह रिलेशन पूछ सकता है। आपसे ये भी कह सकता है, आपसे यह भी कहा जा सकता है कि डिग्री सेल्सियस और रोरर के बीच में क्या रिलेशन है। डिग्री सेल्सियस और रोरर के बीच में क्या रिलेशन है, तो कैसे निकालोगे, तो C अपान में 5 बराबर R अपान में 4, R अपान में 4। तो दोस्त C बराबर क्या हो जाएगा, R अपान में 4 तो है ये, और यहाँ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 5 का। तो ये दोस्तों हो गया C और रोरर में रिलेशन, C और रोरर का ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। कॉपी में नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट कर लो, और अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी मुझे दो फटाफट। चलो यहां तक नोट कर लो। समझ गए भैया? चलो कुछ होमवर्क भी दिया था ना, क्यों, कुछ होमवर्क भी तो मिला था। आप लोग को सर होमवर्क दे रहे हो यार, कुछ नहीं करेंगे, आप कर लो जो करना है। अरे कर लिया करो भाई, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। जितना मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना इन फार्मूले से। ना आए तो फिर वही उपचार है कि कमेंट में बोलो, और क्या कर सकते हैं, है ना। चलो इधर देखो, तो जरा यहां से इसको इरेज किया जाए। चलिए अब दोस्तों यहां पे देखो, कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अब क्या करोगे, जब जो बोलेगा उसी के रिलेशन वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो C अपान में 5 बराबर F माइनस 32 अपान में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही वाला रिलेशन लगाओ, अभी फार्मूला लिखा था ना, यही जस्ट रिलेशन लगाओ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको C की वैल्यू कितना दिया है, C का वैल्यू दिया है दोस्त 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 40 अपान में 5 बराबर F माइनस 32 अपान में 9। ठीक है, अब देखो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, अब टेबल वेबल याद कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 बराबर F माइनस 32, और यहाँ दोस्तों 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों भैया। ठीक है, तो 9 अट्ठे का हो जाएगा 72 बराबर F माइनस 32। तो दोस्त अगर F की वैल्यू आप निकालोगे, अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी पक्षांतर वाला समझे में नहीं आता है, ये कैसे होता है। देखो दोस्तों, अगर इस इक्वल के इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 32। अभी दोनों को जोड़ोगे तो 2 2 4 और 7 3 10, कितना आ गया 104। और 104 देखो जरा कहाँ है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस कराएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप देखो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, ठीक है, इसे दोस्तों कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, यह थर्मल एक्सपेंशन क्या है, और यह दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वह पूछे जाते हैं।
ठीक है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में। थर्मल जो है दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, ये जो तापमान है, ये देखो ताप बोल रहा है, अर्थात यहाँ पे यह टेम्परेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेम्परेचर की, अर्थात यह ताप की बात कर रहा है। जैसे दोस्त हमारे पास यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है, ठीक है, और यहाँ नीचे से हमने क्या किया, इसमें आग लगा दी, ठीक है। ये देखो नीचे से दोस्तों हमने इसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया। तो जब दोस्तों आप इसको आग के पास लेके जाओगे या फिर आगे में डाल दोगे, तो ताप देने पे इस वस्तु में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब यह फैलेगा। अरे नहीं समझ में आया, ये फैलेगा भैया, समझ लो, फैलेगा, ये बात समझ रहे हो। तो दोस्तों यह जो फैलेगा, मान लो, तो ये मान लो कि फैल के ताप देने पे मोटा कितना हो गया, ये देखो, ये जो है ताप देने पे दोस्तों यह मोटा कितना हो गया है। अब बढ़ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि घटेगा, लंबाई में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को दोस्तों आप ताप दोगे, जब उसे हीट गर्म करोगे ना, तो उसमें दोस्तों उसके लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगा और उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाएगा और उसके वॉल्यूम में भी वृद्धि हो जाएगा। जरा ध्यान से समझो, टेम्परेचर देने से दोस्तों यह किस किस चीज में वृद्धि करेगा, क्या क्या बढ़ सकता है। देखो पहला तो याद रखना कि वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगा। किसमें? लंबाई में वृद्धि, अर्थात उसकी लेंथ जो है वह इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। अभी देखो जैसे हमारे पास ये मार्कर है ना, अब इसे हम आग में डाल दें, इसे फिर निकाल लें, ठीक है, तो तुरंत डालोगे तो तुरंत नहीं बढ़ जाएगा कि देखोगे सर एक बित्ता बढ़ेगा, दो बित्ता नहीं बढ़ेगा। ऐसे अंदर डालोगे फिर बाहर निकालोगे तो देखोगे इतना बड़ा है ना, और इसे प्रॉपर तरीके से जब उसमें मिल जाएगा तो खट्ट सा हल्का सा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? आपने देखा होगा कि बच्चे अभी कौड़ा उड़ा तापते हैं ना, कौड़ा समझते हो कि नहीं आप? कौड़ा का मतलब ये होता है कि ठंडी पड़ रही है, देखो टोपा वोपा लगाए हैं बढ़िया से, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ना अपने घर का पेन जिसमें रिफिल एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो जब कौड़ा बड़ा रहेगा तो दो चार खुरापाती होते हैं, गोलिया के बैठे रहेंगे, तो वो अपना पेन लाएगा और ये आग में इसे डालेगा, आग में डाल के निकालेगा, तो उसके बाबूजी बोलेंगे अभी जल जाओगे, लेकिन मानेगा नहीं। अब जब दोस्तों वह हीट करता है, जब उसे आग में लुकारा बनाएगा, तो आप देखते हो कि उसमें एक्सपेंशन होता है, फैलाव, वो फैल जाता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये तापीय प्रसार। बात समझ रहे हो? कौड़ा तापने से लेके रजाई में सोने, रजाई सो रहे हो, जाग रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, हर जगह फिजिक्स है और वही फिजिक्स आपको बताई जा रही है, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलो, तो लंबाई में किस में वृद्धि होगा भैया? ऐसे पेन को गरमाओगे तो पेन यहाँ बढ़ जाएगा, तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगा। और किसमें वृद्धि होगा दोस्तों? और इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। किसमें? क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब इसकी एरिया भी बढ़ जाएगी। और याद रखना दोस्तों, और इसमें क्या बढ़ जाएगा? तो याद रखना, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम का मतलब दोस्तों आयतन, इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो ये हमारे पास रखा है, ये स्क्रीन क्लीनर लगा के इसको पोंछा जाता है। बात समझ रहे हो? अब ये डिब्बा है, अगर इसको हम डाल दें उसमें ना आग में, अब डाल के ही ना देखना कि सर फैल रहा है कि नहीं, पहले दोस्तों इसमें फैलाव होगा। इस डिब्बे में जितना अभी ये लिक्विड भरा है, इसको आग में डालोगे तो इसमें और लिक्विड आ सकता है, तो आ सकता है, इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। आयतन का है, आयतन यही है कि इस डिब्बे में, अब देखो ये छोटा वाला डिब्बा देख रहे हो, इसमें हम पानी भर रहे हैं, ठीक है, तो जितना इसमें पानी आएगा वही उसके वॉल्यूम को बताता है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। इसीलिए कभी कभी आप लोग जब दूध लेने जाते हो तो देखोगे कोनो का पौआ जो होता है ना, जिससे दूधवा देता है, उसको पचका देता है मार मार के, इधर यहाँ से पिचका देगा, इधर यहाँ से पिचका देगा, इधर से पिचका देगा। और जब इसको पिचका देगा ना, अभी देखो जैसे ये है, अगर हम इसको इसे दबा दें तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसीलिए वो पौवा चारों तरफ से इसे दबा देते हैं जान के कि दूधवा कम जाएगा। 2-4 बूंद अगर बचाएगा और मान लो 25 लोग को देना है तो दोस्तों कितना दूध बचा सकता है। बात समझ रहे हो? तो पिचकाने से क्या होगा? उसका वॉल्यूम घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ताप देने से लंबाई, क्षेत्रफल और वॉल्यूम, ताप देने से दोस्तों लंबाई, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसका कुछ एक्सपेंशन भी है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि पानी में यह रूल काम नहीं करता, बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई,
ठीक है। अब यह जो तापमान में, लंबाई में, क्षेत्रफल में और वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है, इसे दोस्तों एक फार्मूले से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, लंबाई में अगर वृद्धि होगा दोस्तों तो इसे अल्फा कहते हैं, और क्षेत्रफल में दोस्तों अगर वृद्धि होगा तो इसे बीटा कहते हैं, और वॉल्यूम में वृद्धि को कहते हैं गामा। याद कर लो, लंबाई में वृद्धि तो अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि तो बीटा, और वॉल्यूम में वृद्धि तो दोस्तों गामा। अब इसका जरा फार्मूला सुनो भैया। यह लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कहो लो दोस्त, या फिर आप इसे रेखीय प्रसार कह सकते हो। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार। ठीक है, यह रेखीय प्रसार क्या है? इसी को दोस्त आप कह सकते हो कि लंबाई में वृद्धि। क्या? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास दोस्तों एक रॉड है, ये देखो एक रॉड है। ठीक है, अब इस रॉड को हमने दोस्तों क्या कर दिया है? गर्म कर दिया। इस रॉड को हमने अभी, देखो ये रॉड है, इसे इस तरीके से, ठीक है। अब जब हमने इसको दोस्तों गर्म कर दिया तो ये रॉड बढ़ गई, ये देखो इतना ही बढ़ गई है, ये इतना जो है ये रॉड दोस्तों यह बढ़ गई है। इसका मूल लेंथ, इसकी जो मूल वाली लंबाई थी, इसकी जो मूल वाली लंबाई थी वो इतनी है, यह इसकी मूल लंबाई है, ये L है, और बढ़ी हुई लंबाई ये कितना है? ये डेल्टा L है। डेल्टा L जो है यह इंक्रीजिंग लंबाई, यह इंक्रीजिंग लंबाई को डेल्टा L बोला जा रहा है। क्या? डेल्टा L। बात समझ में आ रही भैया? ठीक है, अब यहां तक दोस्तों इसका तापमान T था, और बढ़ा के जो तापमान दे दिया गया तो डेल्टा T, डेल्टा T, ये T है, और बढ़ा के दे दिए तो क्या हो गया? ये डेल्टा T। अब जरा इसका फार्मूला सुनो भैया। तो ये अल्फा बराबर, फार्मूला याद रखना, पूछता है, न्यूमेरिकल भी आता है। क्या? तो अल्फा बराबर डेल्टा L अपान में L इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो अब ऊपर वाला ही का है, तो ऊपर वाला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में कितना वृद्धि हुआ है? लंबाई में वृद्धि क्या है? लंबाई में वृद्धि, और यहां पे नीचे वाला हो जाएगा मूल लंबाई इंटू, ये क्या है? तापमान में वृद्धि। तापमान में आपने कितना वृद्धि किया? तापमान में वृद्धि। यह दोस्तों अल्फा है, अर्थात यही क्या है? रेखीय प्रसार है। यही क्या है दोस्तों? रेखीय प्रसार है। इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन भी आता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले इस चीज को आप बढ़िया से नोट कर लो। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो आता है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या आता है? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तापमान से क्षेत्रफल में वृद्धि होता है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा का फार्मूला कैसे निकलेगा? जरा ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास दोस्तों यह एक आयताकार एक प्लेट है, यह आयताकार एक प्लेट है। ठीक है, अब जब दोस्तों यह हमारे पास यह आयताकार प्लेट है, जब तक इसका तापमान कांस्टेंट था तो उस कांस्टेंट नियत तापमान पे, इस नियत तापमान पे इसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई B है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो आप कहोगे सर L इंटू बी। लेकिन जैसे ही दोस्तों इसको ताप दे दिया जाएगा तो लंबाइयों में बढ़ेगा और ऊपरों बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? मतलब लंबाई में भी यह इंक्रीज करेगा और चौड़ाई में भी यह इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो? तो देखो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट हम लोगों का फिगर बनने वाला है, ये देखिए, ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है। अब इसमें बढ़ कितना गया? तो लंबाई में मान लो इतना बढ़ गया, इस तरीके से चारों तरफ में दिखा दे रहा हूं। ये जो शेडेड एरिया में आपको दिखा रहा हूं, यह वृद्धि है। यह इतना जो है वो एक्सपेंड कर गया चारों तरफ। अब जब इतना दोस्तों यह इंक्रीज किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी एरिया में भी तो वृद्धि हो गई। इसकी एरिया, अरे भैया लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, तो एरिया में भी तो वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, एरिया में भी वृद्धि हो गया ना। ठीक है, तो लंबाई में मान लो दोस्तों कि लंबाई में वो कितना बढ़ गया? डेल्टा L।
ठीक है, लंबाई में वो कितना बढ़ गया है, डेल्टा एल, इस बात को याद रखना है आपको। चलो ठीक है, और चौड़ाई में मान लो अगर ये डेल्टा बी बढ़ गया है तो दोस्तों एरिया में इसका क्या होगा, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, तो उसकी एरिया भी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप ये वाली एरिया, या फिर आप इसको देखो एरिया इसका इसे निकाल सकते हो, मूल वाली लंबाई कितनी थी एल, इसमें बढ़ कितना गया, डेल्टा एल, ठीक है, और इनटू मूल वाली इसकी चौड़ाई कितनी थी बी, और बढ़ कितना गया, डेल्टा बी, ठीक है। तो इन दोनों का अब रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली एरिया ज्यादा लगेगी, है ना। चलिए यहाँ इस बात को समझ रहे हो आप, आ जाओ अब जरा यहाँ पे देखो, इसका फार्मूला क्या होता है, बीटा बराबर एरिया में कितनी वृद्धि हुई, एरिया में वृद्धि डेल्टा ए से डिनोट कर दिया, ठीक है, और अपान में ए इंटू मतलब पहले वाली एरिया थी कितनी और आपने तापमान उसे कितना दिया, ये होता है दूसरा फार्मूला दोस्त, बीटा बराबर डेल्टा ए अपान में ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला क्या है, इसको जरा लिख देते हैं भैया, ऊपर क्या है, यह क्षेत्रफल में वृद्धि है, यह क्या है, यह है दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि, यह है क्षेत्रफल में वृद्धि, और अपान में यह मूल क्षेत्रफल है, क्या है ये, मूल क्षेत्रफल इनटू डेल्टा टी, क्या है, डेल्टा टी है तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा बीटा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि अपान में मूल क्षेत्रफल इनटू ताप में वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भैया चलिए यहां पे लिखता हूं आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि या फिर आयतन प्रसार कह सकते हो आप। तीसरा वाला नोट कर लो, आयतन प्रसार, अभी 3D के लिए होता है। अब मान लो कि जैसे ही हमारे पास ये है स्क्रीन क्लीनर वाला डब्बा है, अब जब इसमें दोस्तों आप इसको थोड़ा सा ताप दोगे तो ये बढ़ेगा, तो मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हो, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब दोस्तों इसका आयतन बढ़ेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका फार्मूला जरा नोट कर लीजिएगा, गामा बराबर ही भैया गामा है, क्या है ये, गामा, तो गामा बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, बढ़ा कितना डेल्टा वी, और पहले वाला कितना था वी इंटू डेल्टा टी, बस ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बात समझ रहे हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ किस पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रेखीय प्रसार हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि या फिर क्षेत्रफल प्रसार हो गया इसका, और अगला वाला हो गया आपका आयतन प्रसार। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों। ये पहला हो गया, तीसरा ये दूसरा वाला फार्मूला, ठीक है, और ये पहला फार्मूला, ठीक। चलिए आइए, तो अब देखो जरा यहाँ पे दोस्तों, यह जो रेखीय प्रसार था, रेखीय प्रसार अल्फा बराबर क्या था, तो लंबाई में वृद्धि, तो ये क्या था, डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा टी, ये था। और दूसरा बीटा बराबर क्या है, तो बीटा बराबर है दोस्तों याद रखिएगा डेल्टा ए एरिया अपान में ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, गामा बराबर डेल्टा वी अपान में वी इंटू डेल्टा टी, वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इस बात को याद रखना भैया, इस बात को याद रखना। जरा यूनिट निकालते हैं दोस्तों कि रेखीय क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार का मात्रक क्या होगा। देखो इसका मात्रक अगर बात किया जाए, इसके मात्रक की, तो इसका ये यूनिट, ये मीटर है इसका, और एल का भी क्या होता है, मीटर होता है, इंटू टी क्या है, तापमान, तापमान का हो जाएगा दोस्तों केल्विन, केल्विन का मतलब के, है ना, केल्विन का मतलब के, तो मीटर मीटर से तो कट ही जाएगा, टी का हो जाएगा 1 अपान में के, यही इसका मात्रक है 1 अपान में केल्विन, ठीक है। इसका मात्रक भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपान में ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल्टा टी का क्या हो जाएगा के, तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 अपान के, ठीक है। और इसका भी उसी तरीके से आप निकालोगे तो मीटर क्यूब अपान में मीटर क्यूब इंटू
इंटू के, तो इसका भी दोस्त क्या हो जाएगा 1/k। मतलब कि इन तीनों का मात्रक जो है दोस्तों वह समान है, 1/k 1/k 1/k। के का मतलब केल्विन भैया, ठीक है, के का मतलब क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है, 1 में केल्विन या फिर केल्विन का पावर -1 ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी आप कह सकते हो के का पावर -1। क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक बात बस और आप लोग नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, क्या कि अल्फा बराबर जो होता है, अल्फा बराबर होता है दोस्त β/2, ठीक है, और अल्फा बराबर होता है γ/3। लिख लो अपनी कॉपी में, अल्फा बराबर β/2 और अल्फा ही बराबर क्या होता है γ/3 होता है। तो यहां से दोस्तों, यहां से आप कह सकते हो कि सर 2 अल्फा बराबर क्या होगा बीटा, ठीक है, और यहां से क्या होगा 3 अल्फा बराबर गामा, 3 अल्फा बराबर क्या होगा गामा। और अगर दोस्तों आपसे अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का रेशियो पूछता है तो याद रखिएगा 1:2:3 यहां से निकाला जा सकता है। मैथ पढ़ते हो तो निकालो, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। यहां से बड़े आसानी से आप अल्फा बीटा और गामा का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। मैथ वाले प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस अल्फा बीटा और गामा का रेशियो निकाल के यहाँ से हमको बताना, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बस अल्फा का दोनों को बराबर कर लेना, ठीक है, दोनों को पहले बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ 3 अल्फा यहाँ 2 अल्फा है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 से गुणा कर दो, अब 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, अब इधर आप 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 6 अल्फा बराबर 3 बीटा, ठीक है, और 6 अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या हो जाएगा 6 अल्फा बराबर दोस्तों आप कह सकते हो 3 बीटा बराबर 2 गामा। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, और यही रेशियो दोस्तों कितना आएगा, यही रेशियो आएगा अल्फा बीटा गामा का 1:2:3, ठीक है। अपनी कॉपी में खूब बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। इस पे क्वेश्चंस हम आपको अभी बताते हैं कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आप उसको करोगे, ठीक है। जैसे एक छड़ है दोस्तों, इसकी लंबाई है 20 मीटर। कितनी है लंबाई इसकी 20 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। तापमान मैं मान लेता हूं कि तापमान जो है दोस्तों इसका है 300 केल्विन, 300 केल्विन पे इसका तापमान इतना है, ठीक है। तापमान में दोस्तों हमने वृद्धि कर दिया, तापमान में हमने वृद्धि कर दिया और ये हो गया 320 केल्विन, मतलब 20 केल्विन का हमने इसका तापमान वृद्धि कर दिया। तब इसकी लंबाई में भी वृद्धि हो गई। अब लंबाई जो है दोस्तों ये हो गई 24 मीटर, 24 मीटर, ठीक है। तो इसका अल्फा रेखीय प्रसार हमको बताएं कि कितना होगा, रेखीय प्रसार बताएं कितना होगा। तो रेखीय प्रसार दोस्तों क्या होता है, अल्फा बराबर L डेल्टा L अपान में L इंटू डेल्टा T, यही होता है ना। तो ये डेल्टा L निकालोगे कैसे, देखो बढ़ा कितना है, तो 4 ही बढ़ा है ना, 24 - 20 बराबर 4, तो यही तो बढ़ा है, तो 4 अपान में उसकी मूल वाली लेंथ कितनी थी 20 इंटू, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों ये डेल्टा T जो है ये बढ़ा है, तो 320 - 300 बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 4 एकम 4, 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 दूनी 10 तो 100, ठीक है। अब यूनिट क्या लगाओगे भैया, केल्विन का पावर -1, ये हो गया दोस्त अल्फा की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछता है, और ऐसे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा जल के कुछ विशेष गुण को समझते हैं। जल के कुछ विशेष गुण,
जल के दोस्तों कुछ विशेष गुणों को जरा समझें, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए तो जरा हम जल के कुछ विशेष गुणों को समझते हैं। दोस्त मैक्सिमम जितने भी पदार्थ होते हैं इस जल को छोड़ के, मैक्सिमम जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर दोस्तों इसे तापमान दिया जाए, अगर आप इसका तापमान बढ़ाते हो, ठीक है, मैं जल को छोड़ के बाकी सबका बात कर रहा हूं, अगर इसका तापमान दोस्तों बढ़ाया जाए तो तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, जब आप इसको ताप दोगे तो ये फैलेगा, ये क्या होगा, फैलेगा, इसका प्रसार होगा। बात समझ रहे हो, यह क्या होगा, फैल जाएगा, फैलाव इसमें बढ़ेगा, इसमें फैलाव होगा। और दोस्तों अगर किसी चीज में फैलाव हो रहा है, अगर फैलाव हो रहा है तो इसका, अब इसका फैलाव हो रहा है तो इसका मतलब इसका आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। मैं ताप, पहली कंडीशन मैं ताप बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ताप बढ़ाने पे दोस्तों यह इसका फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और एक्सपेंशन होगा तो इसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर दोस्तों इसका आयतन, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा ये, यहां पे देखो आयतन दोस्तों क्या होगा, इसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और याद रखना आयतन अगर बढ़ता है, अगर दोस्तों आयतन बढ़ता है तो याद रखना कि घनत्व जो होता है वह कम होता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो कि ताप बढ़ेगा तो फैलाव होगा, और फैलाव बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। अब उस समझ में नहीं आ रहा है कि ये घनत्व बढ़ना घटना, आयतन तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है, घनत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों यह घनत्व क्या है, घनत्व जो होता है रो बराबर m अपान में v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, यही है घनत्व, यही क्या है, घनत्व है। ठीक है, यही तो घनत्व है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि सर ये फार्मूला लिख दे तो हम समझ गए क्या, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास दोस्तों ये दो ग्लासें हैं, ठीक है, ये देखो ये दो ग्लासें हैं हमारे पास। अब इन दोनों ग्लासों में हमने क्या किया, एक ग्लास में पूरा पानी भर दिया, और दूसरे ग्लास में ये जो हमारे पास क्लीनर है, ये स्क्रीन को क्लीन करने वाला, इसको हमने भर दिया। तो आप ये देखोगे कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना। अब इन दोनों को ले जाकर के किसी तराजू पे रखोगे तो आप ये देखोगे कि जिसमें क्लीनर भरा हुआ है यह ज़्यादा वजन है, जबकि जिसमें पानी भरा हुआ है यह कम वजन है। बोलो ये बात तो समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम अगर दोस्तों सेम कर दोगे तो मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो अब जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा एक टुकड़ा है लोहे का, ये किसका टुकड़ा है, लोहे का, और इतना बड़ा ही टुकड़ा है दोस्तों हमारे पास एक लकड़ी का, किसका टुकड़ा है, लकड़ी का। हम आपसे पूछें कि इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, अरे दोनों जब समान है, दोनों का वॉल्यूम जब आयतन समान है तो इसका मतलब है कि दोस्तों जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो याद रखना लोहे का द्रव्यमान ज़्यादा है तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जब आयतन किसी चीज़ का बढ़ेगा तो दोस्तों उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने द्रव्यमान में कितना कोई पदार्थ ऐड है, कितना किसी पदार्थ का 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐड होना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, रो कहलाता है। बात समझ में आ रही है। इसका मात्रक दोस्तों अगर आपसे पूछे तो इसका मात्रक जरा लिख लेना केजी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा तो लिख लेना केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब या फिर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बताइए यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आइए जल के कुछ विशेष गुणों को हम लोग देख रहे थे। तो पहला आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ताप बढ़ाएंगे तो फैलाव बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व ड्रॉप हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से थोड़ा डेंसिटी हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आइए अब बात आई कि सर
अब इसमें नया क्या है, अब जरा जल के बारे में बताइए। अब जल जो होता है दोस्तों इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है, जरा ध्यान से देखिए। जल में क्या होता है, यह जो पानी होता है, पानी में 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर ऐसे करोगे, मतलब तापमान आप बढ़ा रहे हो ना 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप बढ़ोगे, बात समझ रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आप जब तापमान इसका इंक्रीज करोगे, तो तापमान इंक्रीज करोगे तो इसका आयतन और घनत्व यही काम करता है, एकदम सेम चीज रहेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो इस पानी का घनत्व में क्या अंतर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, ये बात क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात समझ रहे हो, यह चीज जो है क्वेश्चन में दोस्तों पूछी जाती है। ठीक है, इस बात को आप खूब अच्छी तरीके से नोट कर लो। बात समझ रहे हो, इस बात को दोस्तों आपको खूब बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पे अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो दोस्तों इसका आयतन फैला होगा तो आयतन इसका बढ़ेगा, घनत्व तो इसका कम होगा। यहां तक तो बातें क्लियर है। अगर आप इस 4 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों नीचे जा रहे हो, 4 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप 10 डिग्री सेल्सियस पे थे, अब 10 डिग्री सेल्सियस से आप धीरे धीरे घट के 4 डिग्री सेल्सियस तक आ रहे हो, तो यहां तक तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि तापमान आप घटा रहे हो, तापमान आप घटा रहे हो, तो तापमान घटाने पे दोस्तों जल ये सिकुड़ेगा, जैसे सभी पदार्थ बिहेव करते हैं वैसे ये भी करेगा, सिकुड़ेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के अगर आप नीचे जाओगे ना, मतलब 3, 2, 0, 3, 2, 1, 0, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया होगा, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, देखो ध्यान से। देखो, आपको यह दोस्तों पता है कि किसी भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर ड्रॉप किया जाए, टेम्परेचर में कमी की जाए, तो टेम्परेचर कम करने पे वो पदार्थ तो सिकुड़ेगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धीरे 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 कम करोगे तो पदार्थ को सिकुड़ जाना चाहिए, है ना, यही तो बात होनी चाहिए। लेकिन देखो जरा इस पानी में क्या दिक्कत है, इस पानी की क्या समस्या है कि दोस्तों जब आप तापमान को घटाओगे, तापमान घटाना, आप दोस्तों तापमान को जब घटाओगे, तो तापमान जब घटाओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले, 4 डिग्री सेल्सियस से पहले यह सेम जैसे सभी वस्तु बिहेव करते हैं वैसे ये भी करेगा, मतलब ये भी सिकुड़ेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप नीचे जाओगे तो दोस्तों ये सिकुड़ेगा नहीं, तभी फैलेगा। बात समझ रहे हो, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर पानी का आयतन धीरे धीरे दोस्तों, अब ये जो पानी का आयतन है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे तो एकदम क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, ठीक है, आयतन इसका। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तो अभी तक तो ये सिकुड़ रहा था, अभी फैलना स्टार्ट करेगा, मतलब इसका आयतन जो होगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अभी बढ़ने लगेगा आयतन। और अगर आयतन दोस्तों बढ़ रहा है तो घनत्व तो क्या होगा, घनत्व जो है दोस्तों वो ड्रॉप कर जाएगा, घनत्व तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। याद रखना भैया एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, बात समझ लो। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर पानी का आयतन बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो पानी का आयतन बढ़ने लगेगा, ठीक है, और घनत्व उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, घनत्व क्या होगा उसका, कम होने लगेगा। इस पॉइंट को आप बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है। बाकी सभी पदार्थों में आप टेम्परेचर ड्रॉप जैसे जैसे करते जाओगे तो सिकुड़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप जैसे जैसे करते जाओगे तो वो सिकुड़ता जाएगा। लेकिन पानी ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि हमको 4 डिग्री सेल्सियस तक ले आओगे बेटा तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन अगर उससे तो हमें ठंडा करोगे ना तो दिक्कत है, तो हम अपना एक्सपेंशन करने लगेंगे, उल्टा कर देता है ये। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है।
इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्त, 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन जो होता है पानी का, आयतन जो होता है पानी का वो मैक्सिमम होता है। आयतन जो होगा वो पानी का मैक्सिमम होगा, तो घनत्व जो है दोस्तों वह पानी का क्या होता है, घनत्व जो है वह पानी का न्यूनतम होता है। ठीक है, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आयतन तो मैक्सिमम होगा लेकिन घनत्व तो क्या होगा, मिनिमम। घनत्व तो क्या होगा, मिनिमम। इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस बात को अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। ठीक है, आओ आइए जरा हम इसी से कुछ क्वेश्चंस आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है और इसका करेक्ट आंसर हमें देने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन जरा इसका करेक्ट आंसर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे ऑप्शन देगा। तो आप हमें बताइए कि जब दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तापमान में दोस्तों क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस बात को खूब ध्यान से देखो। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे दोस्तों आप ऊपर जाओगे, अभी तक जब आप देख रहे थे कि टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा था, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे नीचे आओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, पानी सिकुड़ेगा। मैं नीचे आ रहा हूं भैया, नीचे पानी क्या होगा दोस्तों, सिकुड़ेगा। ठीक है, पानी क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर, इससे जब नीचे जाओगे तो इसमें फैलाव हो रहा था, प्रसार हो रहा था, तो यहाँ पे तो आयतन इसका क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन इस वाले केस में आयतन इसका धीरे धीरे नीचे जाने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आयतन धीरे धीरे नीचे जाने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो दोस्त ये बताओ, पानी जो है, पानी यह पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे है और फिर इसे मुझे 1 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, फिर 2 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आयतन मैक्सिमम है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या है, मैक्सिमम। आयतन इसका तो मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे आप 1 2 3 4 ऐसे जाओगे तो इसका आयतन धीरे धीरे क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, घटेगा। आयतन इसका धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ठीक है, तो पहले घटता है तब बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले क्या होगा, घटेगा, और जैसे फिर ऊपर जाओगे तो दोस्तों क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है और ऐसे देगा, पानी घटेगा कि आयतन बढ़ेगा, आयतन, और उसी में हो जाओगे कंफ्यूज, कोनो मार के चलाओगे। एक बार यह वीडियो आप फिर से देखना, रिवीजन आराम से उसको पीछे कर लेना, फिर देखना जब तक ये टॉपिक क्लियर ना हो जाए, और इससे और भी क्वेश्चंस को करना। ठीक है, बस इतनी बात दोस्तों याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी का तापमान मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, अब उससे तुम घटा रहे हो। मान लो पानी का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल कर रहा है, अब तापमान आप घटा रहे हो। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप आओगे ना, 4 डिग्री सेल्सियस तक आने तक पानी दोस्तों सिकुड़ेगा। कोई चीज ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती है, और गर्म करोगे तो फैल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहां तक तो ये पानी क्या होता था, अभी तक 4 डिग्री सेल्सियस आने तक ये पानी जो है दोस्तों, इसका आयतन इसका बढ़ रहा था कि घट रहा था। अरे किसी चीज का अगर कोई चीज सिकुड़ रही है, कोई चीज अगर सिकुड़ रही है तो उसका मतलब आयतन उसका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस से जब और नीचे जाओगे तो यहाँ पे दोस्त आयतन इसका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां से जब उल्टा जाओगे, तो यही क्या होगा, अब जब उल्टा जाओगे तो 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम था, फिर 1 डिग्री पे और कम होगा, 2 डिग्री पे और कम होगा, 3 पे और, 4 पे और, 5 पे और, ऐसे कम हो जाएगा, है ना? तो पहले घटता है, पहले आयतन इसका घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल वाला जो प्रसार है, और वॉल्यूम का प्रसार, और साथ ही साथ यह पानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछता है, यह बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आप लोग इसे खूब बढ़िया तरीके से पढ़ो। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।